Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, in today's session, I'm going to share with you 80 Hindi to English sentences, which is very important for you if you use these sentences in your daily life conversation. So through these sentences, you can improve your English and you can make your conversation very advanced. So use all that sentences in your daily life conversation to improve this English and make your conversation very advanced. And if you use these sentences in your daily life conversation, so that you can remember it for a long time. Okay, so watch this video till the end without skip, and don't forget like, share and subscribe for more educational content. Without any further late, let's get start into the video. As you can see that on your screen, first sentences is here that मुझे इस मामले की पूरी सच्चाई जाननी है. In English, I want to know the whole truth of this matter. सेकेंड इज दैट वह अपनी गलतियों से कभी सीखता नहीं है. इन इंग्लिश, ही नेवर लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स. थर्ड इज दैट परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, हमें धैर्य रखना चाहिए. इन इंग्लिश, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, वी शुड रिमेन पेशेंस. एंड फोर्थ इज दैट उसने बिना सोचे समझे फैसला ले लिया. इन इंग्लिश, ही मेड द डिसीजन विदाउट थिंकिंग. फिफ्थ इज दैट यह काम दिखने में आसान है लेकिन है नहीं. दिस इन इंग्लिश, दिस टास्क लुक्स ईजी बट इज़ नॉट. एंड सिक्स इज दैट मुझे तुम पर पहले शक था. इन इंग्लिश, आई ऑलरेडी हैड डाउट अबाउट यू. एंड सेवन इज दैट वह हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है. इन इंग्लिश, ही ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिज ऑन बेनिफिट. एंड एट इज दैट समय के साथ सब कुछ बदल जाता है. इन इंग्लिश, एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम. नाइन इज दैट तुम इस बात को हल्के में मत लो. इन इंग्लिश, डोंट टेक दिस मैटर लाइटली. टेन इज दैट उसने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. इन इंग्लिश, he shattered my expectations. And 11 is that मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता. In English, I don't want to miss this opportunity. 12 is that वह हर काम में टांग अड़ाता है. In English, he interferes in everything. 13 is that सच हमेशा कड़वा होता है. In English, truth is always bitter. 14 इज दैट मुझे उसकी नीयत पर भरोसा नहीं है. इन इंग्लिश, आई डोंट ट्रस्ट हिज इंटेंशंस. एंड 15 इज दैट उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया. इन इंग्लिश, ही इग्नोर्ड मी. एंड 16 इज दैट तुम जितना सोचते हो मामला उससे ज़्यादा गंभीर है. इन इंग्लिश, दिस मैटर इज मोर सीरियस दैन यू थिंक. 17 इज दैट वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है. इन इंग्लिश, ही इज रनिंग अवे फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. 18 इज दैट मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है. इन इंग्लिश, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस. एंड 19 इज दैट तुम हमेशा बहाने बनाते रहते हो. इन इंग्लिश, यू ऑलवेज कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस. एंड 20 इज दैट उसने अपनी गलती मान ली. इन इंग्लिश, ही एडमिटेड हिज मिस्टेक. एंड 21 इज दैट मुझे इस काम में दिलचस्पी नहीं है. इन इंग्लिश, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस वर्क. 22 इज दैट वह हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताता है. इन इंग्लिश, ही एग्जीक्यूट एवरीथिंग. एंड 23 इज दैट मुझे तुम्हारी मदद के बिना मैं तुम्हारे मदद के बिना यह नहीं कर सकता. इन इंग्लिश, आई कैन नॉट डू दिस विदाउट योर हेल्प. एंड 24 इज दैट उसने मुझे गलत समझा. इन इंग्लिश, ही मिसअंडरस्टूड मी. 25 इज दैट तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी. इन इंग्लिश, यू नीड टू चेंज योर माइंड सेट. 26 इज दैट वह हमेशा देर से आता है. इन इंग्लिश, ही ऑलवेज अराइव्स लेट. एंड 27 इज दैट मुझे तुमसे यही उम्मीद थी. इन इंग्लिश, आई एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू. 28 इज दैट उसने अपनी हद पार कर दी. इन इंग्लिश, ही क्रॉस्ड हिज लिमिट्स. एंड 29 इज दैट मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ. इन इंग्लिश, आई कंप्लीटली अग्री विथ दिस. एंड 30 इज दैट यह मेरे बस की बात नहीं है. इन इंग्लिश, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. 31 इज दैट उसने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया. In English, he did not take my words seriously.
32 इज दैट तुम हर बार गलती क्यों करते हो? इन इंग्लिश वाई डू यू मेक मिस्टेक्स एवरी टाइम? 33 इज दैट मैं इस स्थिति से थक चुका हूँ। इन इंग्लिश आई एम टायर्ड ऑफ दिस सिचुएशन। 34 इज दैट उसने मुझसे सच छुपाया। इन इंग्लिश ही हाइड द ट्रुथ फ्रॉम मी। 35 इज दैट तुम जितना जल्दी समझो उतना अच्छा है। इन इंग्लिश द सूनर यू अंडरस्टैंड द बेटर इट इज। 36 इज दैट उसने मेरे विश्वास तोड़ दिया। इन इंग्लिश ही ब्रोक माई ट्रस्ट। एंड 37 इज दैट मुझे इस पर सोचने के लिए समय चाहिए। इन इंग्लिश आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट दिस। 38 इज दैट तुम अपनी बात पर कायम नहीं रहते। इन इंग्लिश यू डोंट स्टिक टू योर वर्ड। एंड 39 इज दैट उसने जानबूझकर ऐसा किया। इन इंग्लिश ही डिड इट डेलिबरेटली। एंड 40 इज दैट मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। इन इंग्लिश आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम। एंड 41 इज दैट वह हर बार किसी पर हुक्म चलाता है। इन इंग्लिश ही ऑर्डर्ड एवरी अराउंड। 42 इज दैट यह बात मेरे दिल को छू गई। इन इंग्लिश दिस टच्ड माई हार्ट। एंड 43 इज दैट उसने मेरी भावनाओं की कदर नहीं की। इन इंग्लिश ही डिडंट वैल्यू माई इमोशंस। 44 इज दैट मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन इंग्लिश आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। 45 इज दैट उसने बिना वजह झगड़ा शुरू कर दिया। इन इंग्लिश ही स्टार्टेड अ फाइट फॉर नो रीज़न। 46 इज दैट तुम सच का सामना क्यों नहीं करते? इन इंग्लिश वाई डोंट यू फेस द ट्रूथ। 47 इज दैट मुझे उसकी आदतें बिल्कुल पसंद नहीं है। इन इंग्लिश आई डोंट लाइक हिज हैबिट्स एट ऑल। 48 इज दैट वह अपनी बात मनवाने में माहिर है। इन इंग्लिश ही इज गुड एट गेटिंग हिज वे। 49 इज दैट यह मेरे लिए एक बड़ी चुनौती है। इन इंग्लिश दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर मी। एंड 50 इज दैट उसने मुझे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। इन इंग्लिश ही कंप्लीटली इग्नोर्ड मी। इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इन इंग्लिश आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट दिस। 52 इज दैट वह हर बार अपनी गलती दूसरों पे डाल देता है। इन इंग्लिश ही ब्लेम्स अदर्स फॉर हिज मिस्टेक एवरी टाइम। 53 इज दैट तुम इस काम के लायक नहीं हो। इन इंग्लिश यू आर नॉट कैपेबल ऑफ दिस वर्क। 54 इज दैट मुझे तुम पर गर्व है। इन इंग्लिश आई एम प्राउड ऑफ यू। 55 इज दैट उसने अपने शब्दों से मुझे चोट पहुंचाई। इन इंग्लिश ही हर्ट मी विद हिज वर्ड्स। एंड 56 इज दैट मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ। इन इंग्लिश नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन। 57 इज दैट उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इन इंग्लिश ही फुलफिल्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। 58 इज दैट तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो। इन इंग्लिश यू ऑलवेज कीप कंप्लेनिंग। एंड 59 इज दैट मुझे इस बात की परवाह नहीं है। इन इंग्लिश आई डोंट केयर अबाउट दिस। 60 इज दैट उसने अपनी मेहनत से सब हासिल किया। इन इंग्लिश ही अचीव्ड एवरीथिंग थ्रू हिज हार्ड वर्क। एंड 61 इज दैट तुम हर चीज़ को गलत तरीके से लेते हो। इन इंग्लिश यू टेक एवरीथिंग द रॉन्ग वे। एंड 62 इज दैट मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। इन इंग्लिश आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। एंड 63 इज दैट उसने कभी हार नहीं मानी। इन इंग्लिश ही नेवर गैव अप। एंड 64 इज दैट मुझे इस स्थिति से बाहर निकलना है। इन इंग्लिश आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। एंड 65 इज दैट वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। इन इंग्लिश ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। एंड 63 इज दैट तुम हमेशा सच बोलते हो। इन इंग्लिश यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। 67 इज दैट उसने मेरे भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया। इन इंग्लिश ही टुक एडवांटेज ऑफ माई ट्रस्ट। एंड 68 इज दैट मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इन इंग्लिश आई हैव नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू। 69 इज दैट उसने मुझे निराश कर दिया। इन इंग्लिश ही डिसअपॉइंटेड मी। 70 इज दैट तुम जितना सोचते हो उससे ज़्यादा मजबूत हो। इन इंग्लिश यू आर स्ट्रोंगर दैन यू थिंक।
61 इज़ दैट उसने बिना अनुमति के यह किया. इन इंग्लिश ही डिड दिस विदाउट परमिशन. 72 इज़ दैट मुझे उसकी बातें पर यकीन नहीं है. इन इंग्लिश आई डोंट बिलीव हिज वर्ड्स. 72 इज़ दैट वो हर समय गुस्से में रहता है. इन इंग्लिश ही रिमेन्स एंग्री ऑल द टाइम. 74 इज दैट मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता. इन इंग्लिश इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुडंट डू दिस. 75 इज दैट उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की. इन इंग्लिश ही इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. एंड 76 इज दैट तुम अपनी ज़िंदगी को गंभीरता से नहीं लेते. यू डोंट टेक योर लाइफ सीरियसली. 77 इज़ दैट मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. इन इंग्लिश आई वॉज नॉट गिवन एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस. 78 इज़ दैट उसने मुझे गलत साबित करने की कोशिश की. इन इंग्लिश ही ट्राई टू प्रूव मी रॉन्ग. 79 इज़ दैट मैं इस बात को भूल नहीं सकता. इन इंग्लिश आई कैन नॉट फॉरगेट दिस. 80 इज़ दैट तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो. इन इंग्लिश यू मीन अ लॉट टू मी. Okay guys, so today's session is ends here. We'll meet very soon in next video with new session. Till then, bye bye, take care, stay happy and healthy. Thank you for watching.